क्या मिडिल ईस्ट में महाजंग होने वाली है? क्या ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है? क्योंकि ईरान काफी डरा हुआ है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर के एक यूनिट में अचानक धमाका हुआ। धमाके का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और सवाल उठने लगे हैं कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्री में हुए धमाके के पीछे इजराइल का हाथ है। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होगा? क्या ईरान पर इजराइल करेगा प्रहार? क्या हिजबुल्लाह के बाद ईरान की है बारी? नेतन्याहू ने कर ली है हमले की तैयारी। ये इजराइल के बदले की आग है। ये नेतन्याहू का इंतकाम है जिसकी गाज हिजबुल्लाह पर गिरी है और तबाही दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 100 रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। बेरूत में भी धमाका हुआ। लेकिन ये जो धमाका तेहरान में हुआ है उससे पूरी दुनिया हिल गई है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त दहशत का माहौल है क्योंकि तेहरान के पास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की एक बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर की प्रोडक्शन यूनिट में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके से ईरान के लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या इस धमाके के पीछे इजराइल का हाथ है? क्या इजराइल ने ईरान से बदला लेने की ठान ली है? तेहरान की बैलिस्टिक सेंटर यूनिट में जो धमाका हुआ है अभी उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। न ही अभी ईरान की तरफ से कोई बयान आया है और न ही इजराइल की ओर से कोई दावा किया गया है। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट के इस हिस्से में जो हालात बने हैं उसकी वजह से महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ईरान और इजराइल के बीच तनातनी काफी ज्यादा है। ईरान ने कई बार इजराइल पर हमले की धमकी भी दी है। ईरान की ही मिसाइल और ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। लेकिन पिछले 3 दिन में जो हालात बने हैं उसकी वजह से हालात ज्यादा खतरनाक हैं। 2 दिन में पेजर और वॉकी टॉकी धमाके में हिजबुल्लाह के 879 लड़ाके मारे गए तो वहीं 291 कमांडर ढेर हो गए जबकि 131 ईरानी आतंकी मारे गए। 79 यमनी दहशतगर्द इसमें ढेर हो गए। इजराइल ने आज से 10-11 साल पहले एक स्टक्सनेट बग का इस्तेमाल किया था। इस बग का इस्तेमाल किया गया था उस समय ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर को तबाह करने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए। यानी इजराइल की जो न्यू कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैपेबिलिटीज़ के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। जाहिर है इजराइल का यह अटैक केवल हिजबुल्लाह पर नहीं था, यह ईरान को भी चुनौती थी। इजराइल ने इन धमाकों से क्लियर कर दिया है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकता है। पेजर और वॉकी टॉकी धमाका इसका ताजा सबूत है और अब बात यही उठने लगी है कि क्या IRGC की एक बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर की प्रोडक्शन यूनिट में जो धमाका हुआ है उसमें भी कुछ खेला इजराइल की तरफ से हुआ है क्योंकि इजराइल ऐसा पहले भी कर चुका है। सितंबर 2023 में इजराइल ने ईरान को मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों में स्टारनेट लगा दिया था। ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करके विस्फोट कर देती है, यानी ईरान जो मिसाइलें बनाकर अपने सैन्य डिपो में रखता है ये वहीं फट जाती। लेकिन ईरान ने यह हमला समय रहते संभाल लिया। मिसाइलों में विस्फोट नहीं हुआ। लेकिन क्या ईरान इतना ही खुशकिस्मत हर बार होगा? क्योंकि अगर ईरान के मिसाइल बनाने वाली कंपनी तक इजराइल की पहुंच है तो ईरान कब तक बचेगा? ईरान के सैन्य डिपो में धमाका कभी भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में महाजंग हो सकती है जो बेहद ही विनाशकारी होगी। न्यूज़ नेशन। न्यूज
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।